अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम सुर्खियों पर। लॉर्ड्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हैदराबाद का वाहिद मुस्लिम माइनॉरिटी ऑटोनोमस इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड टू उस्मानिया यूनिवर्सिटी बेहतरीन प्लेसमेंट्स के साथ। जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है। लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं। जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है। दशहरा के तोहफे के तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने संगारेड्डी के मुलाजमीन को साल 2021-22 के लिए संगारेड्डी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के मुनाफे का 30% हिस्सा देने का फैसला किया और अब कंपनी अहल वर्कर्स को 368 करोड़ रुपए अदा करेगी। मलऊन राजा सिंह रुकन असम्बली गोशा महल के खिलाफ दर्ज PD एक्ट के मामले की कल समाअत। ज़राए के मुताबिक कल राजा सिंह PD एक्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मलऊन बोर्ड के इजलास में पेश होगा। मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने दफ्तर मेराज कॉलोनी MIM ऑफिस में डिप्टी EE और AE के साथ एक मीटिंग की मुनाक़िद। तेलंगाना हाई कोर्ट को जुमेरात 29 सितंबर ta 7 अक्टूबर जुमे तक दशहरा की तातीलात। रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी। रियासत तेलंगाना में नक्सलाइट सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अमीर गरीब की आमदनी में फर्क, समाज में बढ़ती हुई नाइंसाफी और एक खानदान या 4 खानदानों में फसादियत का उरूज, यही वजूहात जिनकी वजह से नक्सलाइट शायद दोबारा सरगर्म हो रहे। शहर के इलाके सैफाबाद में 2 बुर्का पोश लड़कियों की जानिब से दुर्गा मूर्ति के शेर को और चर्च में मुजस्समे को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इन वाकयात की कशीदगी फैल गई। पुलिस ने बर वक्त चौकस होते हुए इस मामले की तहकीकात मुकम्मल की। बताया गया है कि ये दोनों लड़कियां दिमागी तवाज़ुन से ठीक नहीं। आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त पार्लियामेंट में मंजूरा तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना के बयाराम में स्टील फैक्ट्री के क़याम का वादा किया गया, लेकिन मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने स्टील फैक्ट्री के क़याम के इम्कानात को मौहूम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को मुल्क की 5वीं जनरेशन टेलीकॉम सर्विस 5G का करेंगे आगाज। नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इफ्तिताह के मौके पर इस सर्विस का आगाज करने वाले हैं, जो 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक दारुल हुकूमत के प्रगति मैदान में चलेगा। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कर। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। दशहरा तोहफे के तौर पर
पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने संगारेड्डी के मुलाजमीन को साल 2021-22 के लिए संगारेड्डी कोलियर्स कंपनी लिमिटेड के मुनाफे का 30% हिस्सा देने का फैसला किया। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत के मुताबिक चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री नरसिंगा राव ने संगारेड्डी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर को दशहरा से पहले संगारेड्डी वर्कर्स को बोनस की रकम देने की हिदायत दी, जिस पर संगारेड्डी कंपनी अहल वर्कर्स को 368 करोड़ रुपए अदा करेगी। मलऊन रुकने असम्बली गोशा महल राजा सिंह के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट के मामले की कल समाअत होगी। जराये के मुताबिक कल राजा सिंह पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मलऊन बोर्ड के इजलास में पेश होगा। गुस्ताख रुकने असम्बली को गुज़िश्ता महीने की 25 तारीख को सिटी पुलिस ने पीडी एक्ट के तहत गिरफ्तार करके चल्लापल्ली जेल भेज दिया था। पुलिस के मुताबिक इसके खिलाफ 100 मुकदमात दर्ज हैं और वो रॉडी शीटर है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर आज मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने पार्टी कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन और जीएचएमसी इलेक्ट्रिकल डिप्टी ईई और एई के हमरा नॉन ग्लोइंग ऑफ स्ट्रीट लाइट्स, टावर लाइटिंग, कलर लाइटिंग, हाई मास्क मेंटेनेंस कारवान हल्के के जिम्मन में एक मीटिंग मुनक्किद की और इस पर तबादला ख्याल किया। कारवान एमएलए ने कंसर्न ऑफिशियल्स को भी हिदायत दी कि वो इन कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करें। बुला लेने चले आ रहे, आने लिख लेने चले आ रहे। 12 बजे दिन में ये रोड पूरा चालू है, मालूम है? कौन है टाइमर वाला? कौन देख रहा टाइमर? देखे दियो लाइट, देखे शटर रेडी। हाँ देख लिया। क्या है? दो कितने बजे बंद करे? देख रहे? में चालू एक जना टाइमर का काम नहीं करता, अंधेरा पड़ा हुआ है यहाँ तक। आरटी ऑफिस करने का लिखा है, साइड रेटिंग का, टेम्पल करने का, क्या कर रहे हो? अफसर खान का नहीं, अहमद का नहीं, गोलकुंडे के अंदर तो कोई मॉडल लाइट, कोई मिनिमम चल रहा ही नहीं, पूरा बंद है यहाँ से वहाँ तक। तेलंगाना हाई कोर्ट को जुमेरात 29 सितंबर तक 7 अक्टूबर जुमे तक दशहरा की तातीलात रहेंगी। रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी किए गए। दशहरा की तातीलात के दौरान जस्टिस के लक्ष्मण और जस्टिस CH सोमलता पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच 6 अक्टूबर को अहम मामलात की समाअत करेगी। इस बेंच पर समाअत के लिए 30 सितंबर को मुकदमात दायर किए जाएं। डिवीजन बेंच के उमूर की तकमील के बाद दोनों जजेस इनफरादी तौर पर समाअत करेंगे। एवोकेशन ऑफिसर के तौर पर डिप्टी रजिस्ट्रार टी श्रीनिवास, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एन चंद्रशेखर राव, असिस्टेंट रजिस्ट्रार एन राजगोपाल और असिस्टेंट रजिस्ट्रार ए प्रतिमा को मुकर्रर किया गया है। वोकेशन जजेस जिन उमूर पर समाअत करेंगे उनमें जजेस बेजा जमानत कब्ल अज गिरफ्तारी, मजिस्ट्रेट और सेशन जज की जानिब से जमानत से इनकार पर जमानत की दरख्वास्त और दीगर उमूर की समाअत करेंगे। रियासत तेलंगाना में नक्सलाइट सरगर्मियां दिन ब दिन जोर पकड़ती जा रही। अमीर गरीब की आमदनी में फर्क, समाज में बढ़ती हुई नाइंसाफी और एक खानदान या 4 खानदानों में फस्तायत का उरूज, क्या यही वजूहात हैं जिनकी वजह से नक्सलाइट दोबारा सरगर्म हो रहे? इंटेलिजेंस की जानिब से चौकस की इतला और गोदावरी आबगीर इलाकों में नक्सलाइट की सरगर्मियां रियासती पुलिस के लिए लम्हा फिकर बन गई हैं। बावसूख इतला के मुताबिक नक्सलाइट्स ने अपने केडर को मजबूत करने के साथ साथ नई भर्ती पर भी तवज्जो मरकूज कर दी है। माओवादियों की सरगर्मियों से न सिर्फ रियासत तेलंगाना बल्कि महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ के सरहदी इलाके भी मुतासिर हो गए हैं। शहर के इलाके सैफाबाद में 2 बुरखापोश लड़कियों की जानिब से दुर्गा मूर्ति के शेर को और चर्च में मुजस्समे को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। इन वाकयात की कशीदगी फैल गई थी। पुलिस ने बरवक्त चौकस होते हुए इस मामले की तहकीकात मुकम्मल कर ली। तहकीकात के दौरान पुलिस को पता चला कि वो दोनों जहनी तौर पर मुतासिर हैं और आपस में बहनें बताई गई हैं। घर का दरवाजा खुला था जिसकी वजह से वो बाहर निकल आई। पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर लिया है और मेंटल हॉस्पिटल डॉक्टर से उन्हें रुजू किया जाएगा। लड़कियों के भाई ने भी पुलिस के साथ इस बात की तस्दीक की कि उन दोनों का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं है। पुलिस ने उन लड़कियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। He is working in a corporate office in Banjara Hills and he is not staying with them. So all these 4 people who are staying in the house are mentally unstable. So तो father जब bedridden है तो वो डोर खुला हो गया तो they came out.
अभी एज सुन एज इंफॉर्मेशन आया सुबह हमने एक केस रजिस्टर किया है सेक्शन 153 है 295 है 504 451 रेड विथ 34 ये सेक्शंस के मुताबिक हमने एक केस रजिस्टर किया है. नाउ विद द इंफॉर्मेशन preliminary information they are saying they have a mental disorder, so we will refer this to a government hospital, and as per the expertise advice we will produce these two girls in front of magistrate. वहाँ पे डॉक्टर के रिकॉर्ड के साथ हम प्रोड्यूस करेंगे एंड मजिस्ट्रेट विल टेक ए कॉल एंड फर्दर इन्फॉर्मेशन एंड इन्वेस्टिगेशन डिटेल्स हम शेयर करेंगे विद द कोर्ट एंड विद द मीडिया. नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा. क्यों होता है जोड़ों में दर्द, क्यों रहती है जोड़ों में जकड़न, क्यों हो जाती है जोड़ों में सूजन, क्यों बन जाती है जोड़ों में गांठ, क्यों थम सी जाती है जिंदगी. जोड़ों की पुरानी से पुरानी लाइलाज तकलीफ जैसे घुटनों का दर्द, पीठ और कमर का दर्द, कंधे, गर्दन और पैरों में दर्द के लिए संधि प्लस प्लस एक संजीवनी बूटी की तरह है, या यूं कहे कि एक स्थायी इलाज साबित हो चुका है. लाखों लोग इसे अपना चुके हैं और दर्द पर विजय प्राप्त कर चुके हैं. जब हम नियमित रूप से संधि प्लस प्लस से मालिश करते हैं तो त्वचा इसे तुरंत ऑब्जर्व करके जोड़ों के सूक्ष्मतम अवस्था में पहुंचा देती है, जिससे जोड़ों में ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है और जोड़ों के मांसपेशियों में मजबूती आती है. आंतरिक सूजन समाप्त हो जाती है, जिससे दर्द में आराम तो मिलता ही है, साथ ही साथ जोड़ों में नई शक्ति भी आती है. हमारे ये प्रोडक्ट ना कि किसी बाजार में मिलता है और ना ही मेडिकल शॉप पे, इसलिए इसे पाने के लिए अभी स्क्रीन के नंबरों पे कॉल करें और ऑर्डर करें. Deals done property and construction dealing services. Experience the difference. Custom remodeling and renovation. Complete kitchen remodeling. Complete bathroom remodeling. Basement finishing and remodeling. Interior and exterior painting. Electrical installation and repair. Plumbing installation and repair. Address: Kings Colony, Shastripura, Hyderabad. Contact 984-936-3888 and 868-678-1110. और अब खबरों की तफसील. माफिया अबू सलीम को जाली पासपोर्ट केस में मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो की खुसूसी अदालत ने 3 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट स्मृति मिश्रा ने जाली पासपोर्ट केस में अपना फैसला सुनाते हुए अबू सलीम, अब्दुल कय्यूम अंसारी और उसके साथी परवेज आलम को 3 साल कैद और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई. अदालत ने अबू सालम और उनकी अहलिया समीरा जमानी के जाली पासपोर्ट बनाने पर परवेज आलम पर 35,000 रुपए जुर्माना आयद किया है. अदालत ने कहा है कि मुल्जिमान को सुनाई गई तमाम सजाएं एक साथ चलेंगी. अगर इस केस में उसने इजाफी मुद्दत जेल में गुजारी है तो उसे सजा में एडजस्ट किया जाएगा. बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट रवि किशन के साथ हुआ धोखा, कारोबारी पर आयद किया 3 करोड़ 25 लाख की ठगी करने का इल्जाम, पुलिस में दर्ज कराई शिकायत. बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट और अदाकार रवि किशन मुबैना तौर पर 3 करोड़ 25 लाख रुपए की ठगी का शिकार हो गए. इस वाक़े की इत्तला पुलिस ने दी. गोरखपुर सदर से रुकन पार्लियामेंट रवि किशन ने गोरखपुर कैंट थाना में एक बिल्डर के खिलाफ 3 करोड़ 25 लाख की ठगी का इल्जाम आयद करते हुए मुकदमा कराया दर्ज. रिपोर्ट के मुताबिक रुकन पार्लियामेंट रवि किशन ने मुलजिम जैन जितेंद्र रमेश को रकम दी थी, लेकिन जब उन्होंने अपनी रकम का मुतालबा किया तो उन्हें 34 लाख के 12 चेक दिए गए, जिनमें से कुछ नाकाबिल अदा यानी बाउंस हो गए. रमेश को रकम वापस करने पर आमदा करने में नाकाम रहने के बाद रवि किशन ने पुलिस में शिकायत कराई दर्ज. ईरान में 10 रोज से पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं, जिनमें अब तक 76 हलाक हो चुके हैं. गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक हिजाब न लेने पर ज़ेर हिरासत खातून 22 साला महसा अमीनी की हलाकत के खिलाफ ईरान में गुज़िश्ता 10 रोज से पुरतशद्दुद मुजाहरे जारी हैं. एहतजाज के दौरान हलाकतों की तादाद 76 हो गई. मुल्क के 40 शहरों में पहले एहतजाज के दौरान 17 सहाफ़ियों समेत 1200 मुजाहिरीन को गिरफ्तार किया जा चुका है. ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के बाद ईरान के चीफ जस्टिस ने भी मुजाहिरीन के खिलाफ बगैर नरमी दिखाए फैसला कुन एक्शन पर जोर दिया. ईरान ने एक तरफा मीडिया कवरेज और मुल्क के दाखिली मामलात में दखलंदाजी के इल्जाम में बरतानिया और नॉर्वे के सफीरों को तलब किया और मुजाहिरीन के हक में अमरीकी हिमायत पर कड़ी तनकीद की.
आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। बेहतर तालीम से ही मुमकिन हो सकता है आने वाला कल। इखरा जूनियर कॉलेज फॉर गर्ल्स recognized by the government of Telangana. Courses offered: MPC, BPC, CEC and MEC. Corporate quality of education. Remarkable results in every group. Highly qualified faculty. Well-furnished classrooms. Fully equipped science lab. Secure CCTV surveillance. Hurry up. Admissions are in progress. Iqra Junior College for Girls. Mehboob Colony Road, Asif Nagar, Hyderabad. दशहरा के तोहफे के तौर पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने संगारेड्डी के मुलाजमीन को साल 2021-22 के लिए संगारेड्डी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के मुनाफे का 30% हिस्सा देने का फैसला किया और अब कंपनी अहल वर्कर्स को 368 करोड़ रुपए अदा करेगी। मलऊन राजा सिंह रुकन असम्बली गोशा महल के खिलाफ दर्ज पीडी एक्ट के मामले की कल समाअत। ज़राए के मुताबिक कल राजा सिंह पीडी एक्ट एडवाइजरी बोर्ड के सामने पेश होगा। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मलऊन बोर्ड के इजलास में पेश होगा। मजलिसी सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कारवान रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने अपने दफ्तर मेराज कॉलोनी MIM ऑफिस में डिप्टी EE और AE के साथ एक मीटिंग की मुनाकिद। तेलंगाना हाई कोर्ट को जुमेरात 29 सितंबर था 7 अक्टूबर जुमे तक दशहरा की तातीलात। रजिस्ट्रार जनरल की जानिब से इस सिलसिले में अहकामात जारी। रियासत तेलंगाना में नक्सलाइट सरगर्मियां दिन ब दिन बढ़ती जा रही। अमीर गरीब की आमदनी में फर्क, समाज में बढ़ती हुई नाइंसाफी और एक खानदान या 4 खानदानों में फसादियत का उरूज, यही वजूहात जिनकी वजह से नक्सलाइट शायद दोबारा सरगर्म हो रहे। शहर के इलाके सैफाबाद में 2 बुर्का पोश लड़कियों की जानिब से दुर्गा मूर्ति के शेरकों और चर्च में मुजस्समे को मुबैना तौर पर नुकसान पहुंचाने की कोशिश। इन वाकयात की कशीदगी फैल गई। पुलिस ने बरवक्त चौकस होते हुए इस मामले की तहकीकात मुकम्मल की। बताया गया है कि ये दोनों लड़कियां दिमागी तवाजुन से ठीक नहीं। आंध्र प्रदेश की तकसीम के वक्त पार्लियामेंट में मंजूरा तंजीम जदीद कानून में तेलंगाना के बयाराम में स्टील फैक्ट्री के क़याम का वादा किया गया, लेकिन मरकजी वज़ीर सयाहत जी किशन रेड्डी ने स्टील फैक्ट्री के क़याम के इम्कानात को मौहूम करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को मुल्क की 5वीं जनरेशन टेलीकॉम सर्विस 5G का करेंगे आगाज। नरेंद्र मोदी इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इफ्तिताह के मौके पर इस सर्विस का आगाज करने वाले हैं, जो 1 अक्टूबर से 4 अक्टूबर तक दारुल हुकूमत के प्रगति मैदान में चलेगा। 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. మా అమ్మాయికి ఎన్ని సంబంధాలు వచ్చినా ఎప్పుడూ ఆటంకాలు వచ్చేవి. మా కుటుంబం మొత్తం తీవ్ర నిరాశతో ఉండేవాళ్లం. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో ఇవాళ మా అమ్మాయి పెద్ద కుటుంబానికి కోడలైంది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ల మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।